आगे क्वेश्चंस देखते हैं। फेस मिलिंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट विथ 100 mm diameter milling cutter having फोर टीथ है उसमें, और स्पिंडल स्पीड इज 300 आरपीएम। फीड पर टूथ इज गिवन 0.125 mm। पूछा है टेबल फीड पर पर मिनट, तो ये यूनिट में हमको निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ टूथ है 4 टीथ पर रिवोल्यूशन है। जो कटर रहेगा उसमें 4 टीथ है, एक यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब ये एक रिवॉल्यूशन में 4 टीथ है। अब फीड पर टीथ दिया हुआ है 1.25 mm पर टीथ, और मीन्स एक टीथ के बाद दूसरा टीथ आएगा तब तक टेबल इतना आगे बढ़ चुका होगा 0.125 mm। और आरपीएम दिया हुआ है 300 आरपीएम। कटर का डायमीटर है 100 mm। अब देखिए, हमको mm पर मिनट में फीड निकालना है, इसको बोलते हैं हम FM। अब इसको मैं अगर मिनट mm पर मिनट है उसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, ये हो जाएगा 300 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। हमको mm पर मिनट निकालना है, तो mm पर टीथ दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे टीथ पर रिवॉल्यूशन, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब देखिए, रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन कट जाएगा, टीथ टीथ कट जाएगा, तो यहाँ पर mm पर टीथ है हमारा 0.125। उसके बाद टीथ पर रिवॉल्यूशन है 4, और आरपीएम है 300। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150 mm पर मिनट। तो आंसर होगा सी। तो ऐसे आप यूनिट से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली निकाल लीजिए एफ एम इज इक्वल टू एफ जेड जेड इंटू एन। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन थी, यहाँ पे डायमीटर का इतना कुछ रोल नहीं था। तो 1 मिनट में भी आपका ये क्वेश्चंस आराम से बन सकते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस of machining operation to be performed to finish a through hole of large diameter। अब लार्ज डायमीटर है तो बेसिकली ड्रिल बिट का साइज तो बहुत ही छोटा रहता है, मीन्स बड़े साइज के रहते हैं, फिर भी हमको अगर 1 मीटर का डायमीटर का कोई होल बनाना है, ठीक है, बड़ा सा वर्कपीस है उसमें 1 मीटर का होल बनाना है, तो उसके अंदर हमारे पास ड्रिलिंग नहीं रहेगा। तो सबसे पहले छोटे साइज का होल बना लेंगे। तो सबसे पहले तो ड्रिलिंग ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्मॉल साइज का होल बनाता है। तो आपका जो वर्कपीस रहेगा यहाँ पर, उसमें ड्रिल बिट लगा के आप एक होल बनाना। उसके बाद आप रीमिंग या बोरिंग ऑपरेशंस में से कौन सा करेंगे? बोरिंग ऑपरेशन करेंगे, जिसमें आपका वर्कपीस का साइज जो है उसमें पहले से होल होगा, और उसमें आप टूल ऐसे टूल लगा के इसका वर्कपीस को ऐसे घुमाएंगे, ताकि ये होल जो है बड़ा हो जाए, और फीड देंगे टूल को। तो बोरिंग और रिमिंग ऑपरेशन जो है वो प्रिसीजन फिनिशिंग के लिए, फिनिशिंग या फिर प्रिसाइज डायमीटर होल होल का बनाना है, उसके लिए है। तो आपका सीक्वेंस हो जाएगा ये। तो बोरिंग होता है वो डायमीटर का साइज इंक्रीज करने के लिए है, ये इनिशियल के लिए है। इनिशियली हम ड्रिल करेंगे, उसके बाद बड़ा करेंगे बोरिंग से, फिर फिनिश करेंगे रीमिंग से। तो ये लार्ज डायमीटर का होल के लिए ऑपरेशन लेंगे। इन एब्रेसिव जेट मशीनिंग दिया हुआ है प्रोसेस, द मेन मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल का प्रोसेस पूछा हुआ है कि एब्रेसिव जेट मशीनिंग में कौन सा रहता है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल में केमिकल एक्शन होता है, यहाँ पे एब्रेशन एब्रेशन एक्टिविटी नहीं होता, जिसमें एब्रेशन मतलब कि आप पार्टिकल्स को इम्पैक्ट करते हैं आपके वर्कपीस पे वाटर जेट के साथ। यहाँ पे आपका वर्कपीस रहेगा, ऊपर नोजल से वाटर जेट आएगा, साथ में उसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स रहेंगे, जो कि यहाँ पे ऐसे आएंगे और इस मटेरियल को रिमूव कर देंगे, हाई स्पीड वेलोसिटी से आएंगे। आयोनिक डिसोल्यूशन पे मॉलिक्यूलर लेवल पे एक मैकेनिज्म होता है, और इसमें भी कहीं पे एब्रेशन एक्टिविटी नहीं होता। मैकेनिकल इम्पैक्ट में जो कि ये हमारे एब्रेसिव आ रहा है वो मैकेनिकली इम्पैक्ट करेंगे सरफेस पे, उसकी वजह से मटेरियल रिमूव होगा।
मेल्टिंग और इवोपरेशन भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। मेल्टिंग होता है लेजर बेस्ड, अगर हम मशीनिंग कर रहे हैं जिसमें मटेरियल को हम डायरेक्टली इवोपरेट कर दे रहे, प्लाज्मा बेस्ड है उसमें सब में मेल्टिंग एंड इवोपरेशन सब होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। मैकेनिकल इम्पैक्ट, एब्रेशन मतलब मैकेनिकल एक्टिविटी होता है, तो यहाँ पे मैकेनिकल इम्पैक्ट से मटेरियल रिमूव होगा। देखिए आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरर हैज फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द प्रोडक्शन। फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे दिया एफ सी 80,000, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 80,000 का है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, अब 350 रुपये एक प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज हो रहा है पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट एक बनाने के लिए 350 रुपये का कॉस्ट आ रहा है। पहले तो आपने मशीन लगा दिया, फिर ऑपरेशन कॉस्ट भी आएगा, जैसे बिजली का खर्चा या रॉ मटेरियल का खर्चा, वो सब वेरिएबल कॉस्ट है। तो जितना प्रोडक्शन करेंगे उस एक प्रोडक्ट पे 350 रुपीज लगेगा। सेलिंग प्राइस आप जो इतने में बेच रहे हो 500 रुपये है, तो आपका एस हो गया 500। प्रोडक्शन कैपेसिटी आप 1600 कैपेसिटी पर मंथ में निकाल सकते हैं, 1600 क्वांटिटी बना सकते हैं। ये प्रोडक्शन इज कैरिड आउट एट 75%, मतलब आपने प्रोडक्शन क्वांटिटी जो है वो 0.75 इंटू 1600 हो जाएगा। तो इतना आप अभी मैन्युफैक्चरर कर रहे हो, ठीक है। रेटेड कैपेसिटी का 75%, मतलब रेटेड कैपेसिटी है 1600, उसका 75% करें। मंथली प्रॉफिट यहाँ पर पूछा हुआ है, तो मंथली प्रॉफिट कितना होगा आपका, जितना खर्चा हुआ वो और आपने जितना सेलिंग किया, तो सेलिंग प्राइस माइनस जितना भी खर्चा हुआ वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आपने कितना सेल किया, तो एक प्रोडक्ट बेचने पे 500 रुपये मिल रहा है, ठीक है, पर यूनिट। तो आपने प्रॉफिट जो है वो जितना सेल किया माइनस जितना कॉस्ट आया। अब आपने सेल कितना किया, सेल किया 0.75 इंटू 1600 प्रोडक्ट सेल किया, और एक सेल करने में 500 रुपये मिल रहा है आपको, तो टोटल इतना रुपए आपको मिल गया। अब इसमें से माइनस करना रहेगा कॉस्ट, तो आपने कितना 0.75 इंटू 1600 बनाए प्रोडक्ट, और उस पर खर्चा आया 350 रुपये का पर प्रोडक्ट, और आपको माइनस करना है आपने जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 80,000 का किया था। तो यहाँ पर 80,000 का आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो कि एक प्रोडक्ट पे आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 350 नेगेटिव है और पॉजिटिव 500 है, तो आपका 150 रुपये का एक प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट मिल रहा है। और टोटल आपने कितना बनाया, 0.75 इंटू 1600, इतना आपने प्रॉफिट किया, और 80,000 का आपका फिक्स कॉस्ट था। तो इतने पे आपका 1 लाख का 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो आपका आंसर होगा ए। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। अच्छा, इंडस्ट्रियल से क्वेश्चन है, पर्ट एक्टिविटी। ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है 6 मिनट, मोस्ट लाइकली टाइम दिया हुआ है 9 मिनट, पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है 16 मिनट। अब ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है कि आप मान के चले कि सारी चीजें सही से टाइम टू टाइम हो जाएगी, तो आपको 6 मिनट लगेंगे। मोस्ट लाइकली मतलब कि जो एवरेजली 9 मिनट्स लगते हैं कोई ऑपरेशन करने के लिए, तो 9 मिनट तो लगेगा, ऐसा करके एवरेज ऑपरेशन निकाला है। यहाँ पर आपके सारे प्रिडिक्शन सही हो जाते हैं, तो आपका जल्दी काम हो जाता है। पेसिमिस्टिक मतलब आप सारी चीजें नेगेटिव वर्स्ट सिनेरियो लेते हो, लेकिन फिर भी आपका 16 मिनट में काम हो जा रहा है। तो अब आप एक्सपेक्ट कितना कर सकते हो कि कितने टाइम में एक्टिविटी खत्म होगा, वो भी पूछा है सेकंड्स में। तो यहाँ पर आपको टाइम मिनट में दिया हुआ है, आपको सेकंड में बताना है। अब आप देखिए, जो आपको टाइम पूछा हुआ है एक्सपेक्टेड टाइम पूछा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है टी ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम्स टी मोस्ट लाइकली प्लस टी पेसिमिस्टिक डिवाइडेड बाय 6। देखिए आप तीनों का एवरेज ही लिया हुआ है, बट वेटेज दिया हुआ है, इसको 1 का वेटेज दिया हुआ है, मोस्ट लाइकली टाइम को 4 का वेटेज दिया हुआ है, और फिर वापस से टीपी को 1 वेटेज दिया हुआ है। अब टी मोस्ट लाइकली है 6 प्लस 4 टाइम्स टी, सॉरी, टी ऑप्टिमिस्टिक 6 है, मोस्ट लाइकली 9 मिनट्स है, और पेसिमिस्टिक 16 मिनट है, डिवाइडेड बाई 6 करेंगे। और यहाँ पर आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये सब मिनट में था, आपको सेकंड में निकालना है। तो ये हो गया 10, और ये हो गया 58, 36 58, 580 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ हो गया आपका आंसर। तो ये भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, यहाँ पे इजीली आप एक मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।